अफगानी की किताब वी ग्रैंड फादर ऑफ डिस्टोपिया तो कहलाई जाती है। इसमें रूह ने बगावत की है जिस्म के ख़िलाफ़ नहीं, अक़ल के ख़िलाफ़, अक़ल के गैर ज़रूरी नज़म के ख़िलाफ़। और जिस तहरीक से इंसानों को मशीनों जैसा बनाने की कोशिश की गई है उसके ऊपर एक ख़ूबसूरत तनकीद आपने पढ़नी हो तो वो ये किताब है। और ख़ुसूसन जो मैं कहता होता हूँ कि इंसान अगर रियाजी के असूलों के मातहत हो गया तो वो इंसान नहीं रहेगा और वो अच्छी मशीन भी नहीं रहेगा। तो इंसानों के अंदर एक मखसूस किस्म का नयापन होता है, एक बेढंगमपन होता है, एक ख़ूबसूरत सी मैडनेस होती है, एक बेरबपन होता है। वो अच्छा लगता है। और इंसानों का हर वक्त 2 जमा 2 4 की तरह ज़िंदगी गुजारना एक इंतहाई इनफेक्टिव बात है। तो इस नावल में इंसान ऐसे समाज में ज़िंदा हैं जहाँ उनको हर वक्त इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि मैनेजमेंट साइंस ने जब सुलह की रियाजी से, मैथ से, तो उसने कहा भाई इंसानों से भी ऐसे ही इनको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाओ जैसे मशीन्स हैं। 1 लीटर पेट्रोल डाला, इतनी देर वो चली, इतनी उसने डबल रोटियां बना दी, इतने उसने कलम बना दिए। तो इंसानों को भी ये ज़ौक़ सीखना चाहिए। अफगानी ने एक बहुत ही उम्दा नज़म लिखी इस नावल के अंदर, जहाँ से अंदाज़ा होता है कि वाक़यातन गुज़र जा अक़ल से आगे कि ये नूर चराग़ राह है, मंजिल नहीं है। जो इकबाल का शेर है वो अफगानी ने लिव करके दिखाया, या मौलाना जलालुद्दीन रूमी की जो अक़ल से आगे के देश की दावत है, या किसी एसोटेरिक की जो दावत है, वो आम जहनों को तो समझ नहीं आती। लेकिन अफगानी ने अक़ल के बनाए हुए असूलों के सामने ही अक़ल के ख़िलाफ़ एक ऐसा थीसिस रखा कि हर वक्त अक़ल के साथ रहना काफ़ी बेअक़ली होती है, कभी कभी इसको तन्हा भी छोड़ना चाहिए। और इंसानी ज़िंदगी एहसासात के साथ, वजदान के साथ, ख्वाबों के साथ, तख़य्युल के साथ मुकम्मल होती है। तो ये नज़म तंज़िया है, एक सेटायर की सूरत में लिखी है। और ये आप इस वक्त या थोड़ी देर तक हमारी स्क्रीन पे देख भी लेंगे। और मेरे पास जो ये वर्जन है, मैंने तभी पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि क्या इस तरह भी मशीनी ज़िंदगी पर तनकीद की जा सकती है। और जब हमारी आहो बुका ना सुनी जाए तो फिर भाई तन से ही हम कह सकते हैं कि हमें मशीनों जैसा मत बनाओ, हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ़ कराओ जो हमें इंसान रहने दें, कि हम मुकाम बंदगी देकर, वो जो शान खुदाबंदी छोड़ने की बात थी, अब तो यह कि मुकाम बंदगी देकर नालू शान चैट GPT तक के हाल आ गए हैं भाई, कि भाई उस तरह का तो ना बनाओ मुझको, मुझे चीज़ों को जानने भी दो और जीने भी दो और कुछ लम्हे तना भी रहने दो। तो इसका मैंने तर्जुमा ख़ुद किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो अफगानी इसमें कहते हैं इंसानों से तंज़िया, अब तुम बेहतर हो उन मशीनों से जो तुम्हारी ही ईजाद हैं। डायनमो की हर चिंगारी अकल से उठने वाली चिंगारी है। वो डायनमो नहीं जो साइकिल में लगा होता, जो साइकिल के पहिए के साथ साथ घूम रहा होता और वो लाइट पैदा करता है। तो कहता है उसकी हर चिंगारी अकल से उठने वाली चिंगारी, यानी उसकी हर रोशनी अकल की रोशनी के बराबर है। और पिस्टन की हर हरकत एक बेऐब दलील है। और नोट करें, हम जो गाड़ियों में जब इस तरह लाहौर तक इस्लामाबाद से चले जाते हैं तो पिस्टन हर लम्हे चल रहे होते हैं। तो कहते कि उनकी जो वो एक बेऐब दलील है कि तुम्हें उन जैसा हो जाना चाहिए। क्रेन्स और पंप्स का फ़लसफ़ा कितना मुकम्मल है, जैसे एक दायरा जो पुरकार रख कर बनाया हो। तो अब देखें, क्रेन जब काम करती है जितना मर्ज़ी करती रहे, ना थकती है, ना रोती है, ना किसी की याद सताती है। और मशीन्स की खूबसूरती नाकाबिले तग़य्युर ताल में है, पेंडुलम की तरह। तुम टेलर सिस्टम का अभी बच्चों का कायदा पढ़ रहे हो, क्या तुम परफेक्ट नहीं हो? तो टेलरिज्म, फ्रेडरिक टेलर थे, मैनेजमेंट साइंस के फादर समझे जाते हैं। तो उन्होंने टाइम मोशंस किए कि कितनी देर में यहाँ से चीज़ उठा के वर्कर वहाँ पे रखे, एक काम पर कितनी देर एक वर्कर को लगानी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा तुम तो टेलर सिस्टम का भी बच्चों का कायदा पढ़े जा रहे हो, क्या तुम परफेक्ट नहीं हो? मशीनों के पास कोई तख़य्युल नहीं, फिर भी परफेक्ट और बेऐब। क्या तुमने कभी किसी सिलेंड्रिकल पंप को बिला वजह बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराते देखा है? क्या रात को कोई क्रेन आहें या सिसकियां लेती है? नहीं, मगर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुहाफ़िज़ों के इल्म में यह बात बार बार आती है कि तुम बैठे बैठे बिला वजह और बिला मकसद मुस्कुराते हो और उदास होते हो।
तो रियासत के तारीख दां इस्तीफ़ा देना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, इससे बेहतर कि ऐसे हक़ाइक़ लिखे जाएं कि ये इंसान बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है, मगर तुम्हें क्या कहना, तुम बीमार हो, हाँ तुम बीमार हो तख़य्युल से। तो ये नज़्म थी यफ़गानी ने जो लिखी इंसानी हाल के ऊपर कि इंसानों को कैसे एक मशीन बनाने की कोशिश की जा रही है। अहमद जावेद साहब का वो कॉल कि जल्द ऐसा दौर आएगा कि कहा जाएगा वो देखो रोबोट जो मुकम्मल आदमी है और ये देखो ये आदमी जो मुकम्मल रोबोट है। और आहिस्ता आहिस्ता से हमें घड़ी, मोबाइल, दिलों में स्टंट, आंखों पर ऐनक लगा दी गई है और हमारा एक एक तख्ता करके हमारे अंदर से बंदगी वापस लिए जा रही है और हमें उसकी जगह रोबोटिक हिस्सा दिया जा रहा है। टांग कट गई, कोई बात नहीं, हम नहीं लगा देते हैं। हाफिज़ा कमज़ोर है तो हम आपको मेमोरी चिप देने के लगे हैं। आप अपना धड़ नहीं चला पा रहे तो हम आपको या न्यूरा लिंक लगा देते हैं। न्यूरा लिंक अभी तो ज़ाहिर बात है जो डिसेबल या डिफरेंटली एबल हैं उनके लिए तो बहुत अफादियत है, मगर जल्द ये सेहतमंद लोगों को भी लगाया जाएगा जो चाहते हैं कि सारा इल्म उनकी दस्तरस में आ जाए, तो वो हर लम्हे गूगल से कनेक्ट होंगे। तो अननोबिलिटी का एहसास इंसानों से चला जाएगा। तो बंदगी का एक बहुत बड़ा हाल है कि हम चीज़ों को नहीं जानते और जानने की कोशिश करते रहते हैं, और जो हम जानते हैं उसको हम महदूद या कम समझते हैं और उसको बेहतर करने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। तो यफ़गानी ने इतनी बड़ी और ख़ूबसूरत तनकीद में ये नज़्म लिखी उन तमाम लोगों पे जो इंसानों को इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों में तोलते रहते हैं, हत्ता कि इंसानों के एहसासात को भी अक्ल के मुताबिक ढालना चाहते हैं, इंसानों को एहसासात को भी चाहते हैं कि वो अपनी तरबियत ऐसे करें कि वो अक्ल जैसे दिखें और समझ बूझ और मौका वो महल्ले वकू और मौका देख कर इंसानों में ज़ाहिर हो। तो बड़ी प्यारी बात अहमद जावेद साहब ने फरमाई थी कि हम तो एहसासात तो गुज़र चुके होते हैं और हम मट्टी को देख के अंदिये लगा रहे हैं और उसको एहसास समझते हैं। तो इंसानों से एहसासात भी अक्ल के स्पुर देना चाहते हैं, एहसासात आइडेंटिफाइबल हों। तो ये तो बहुत ही मज़ाहिया बात है कि एहसासात आइडेंटिफाइबल हों। पहले वो आएँ अक्ल के पास, सलूट करें, बताएं देखो मैं खुशी हूँ, मैं इसके चेहरे पर आ जाऊँ, बाहर इस तरह के हालात हैं। तो एहसासात में जो एक प्योर पन होता है या एक ऐसे वर्जन एहसास होता है वो उनसे लिया जा रहा है। तो इस तरह से इंसानों को दिन ब दिन उनसे उनके बंदगी वापस ली जा रही है। वो अलामा का प्यारा मिसरा कि मुकामे शौक़ तेरे कुदसियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है जिनके हौसले हैं ज़ियाद। तो अब शायद हम वो इंसान रहेंगे ही नहीं कि जिनका मुकाबला कराया जा सके कि फ़रिश्ते जाएं और अल्लाह से कहें कि हक़ से फ़रिश्तों ने इकबाल की गम माजी, वो हाल ही नहीं रहेंगे। तो बल्कि ऐसे लगता है कि हमें उनके लिए जाना पड़ेगा, ये AI के लिए फ़रिश्ते जाएंगे कि ये कहीं क़यामत कर ना दे बरपा। तो इंसानों में तो ऐसा कोई हाल दिखता नहीं, क्योंकि हमने तकरीबन पिछले 70-80 सालों में ऐसे अपने टास्क, टूल्स और अपनी शख्सियत को मैकेनाइज्ड करने की कोशिश की। और मैं हंसता हूँ कि लोग हत्ता कि तकरीर करने का तरीका भी लोगों से सीख कर उसके हिस्से बनाते हैं। जैसे किसी मशीन या चैट GPT को आपको कहें ना कि यार मेरी तकरीर लिखो, इंट्रो, उसका बीफ और उसकी एंडिंग लिख के दे देता है। बिल्कुल तकरीर ऐसे होती है, इस बात से हम इनकारी नहीं है, मगर वो जो रियल मोमेंट में कोई थॉट होती है वो हमारे पास अब नहीं रही। तो अब हम हर चीज़ में से, जैसे गाड़ी रोड से गुज़रती है, हम हर इवेंट से बिल्कुल उस मशीन की तरह गुज़र रहे हैं और हम किसी चीज़ को जी नहीं पा रहे, हम हर चीज़ को जान पा रहे हैं। हम हर चीज़ से एक दूरी के रिश्ते पर हैं, बंदगी के रिश्ते पे नहीं है। हमारा तमाम चीज़ों से एक मैकेनाइज्ड, कैलकुलेटेड, इंतहाई ज़्यादा एस्टिमेटेड, स्केल्ड रिश्ता है। हमारा चीज़ों से जेन्युइन इंसानों जैसा रिश्ता अब मुअत्तल हो गया। तो आपको वक्त मिले तो यफ़गानी की जो लाइन मैं चाहता हूँ आप सुने, वो ये है कि क्रेन्स और पंप का फ़लसफ़ा कितना मुकम्मल है, जैसे एक दायरा जो पुरकार रख कर बनाया हो। अब असूलन अच्छी बात हम ये नहीं कि हम दायरे रियाजी ज्योमेट्री के ख़िलाफ़, हम ये बताना चाहते हैं कि इंसानी दायरा दिखने में दायरा होता है और वैसे वो उस तरह का गोल नहीं होता, वो इंसानी चेहरों की तरह की गोलाई में होता है, खूबसूरत सा, मतलब जिसके जो हाथों में भी इस तरह आ जाए, पुरकार में ना आए। तो आप देखें इंसानी चेहरा पुरकार से ज़ख्मी हो जाता है ना, हाथों की गोलाई जो थोड़ी मसनूई होती है, मुकम्मल दायरे नहीं, तो इसमें आ जाता है। तो ऐसे ही हमें तख़य्युल की ज़रूरत है, जो वो बार बार एक ही डर है कि इंसान शायद अपने तख़य्युल से दूर हो जाएं।
तो फिर हम इनको मुकम्मल मशीनों जैसा बना सकते हैं। अगर ये अपने ख्वाबों से, मिथोलॉजी से, शायरी से, बैठे बैठे बिला वजह मुस्कुराने से, महबूब का ख्याल जहन में बांधने से बस दूर हो जाएं, तो हम इनके उन औकात को भी इस तरह डिसिप्लिनलाइज कर देंगे और उनसे भी फिर हम कोई ना कोई अफादियत निकाल देंगे। और अफादियत वो जो किसी सरमायादार के मुफाद के लिए हो। और अफादियत वो नहीं कि आपकी शख्सियत बेहतर होगी या पूरी इंसानियत किसी और सतह पर चली जाएगी। अफादियत वो जो किसी सरमायादार के मुफाद के लिए हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के गलबे के लिए हो। तो बस ये एक नज़म है, इसको वक्त निकाल के आप भी ज़रूर देखिएगा।